भारत में हर साल लाखों बच्चे उच्च शिक्षा के सपने देखते हैं, लेकिन सोच का फर्क उनके लक्ष्यों को तय करता है। सुंदर पिचाई एक साधारण भारतीय परिवार से उठकर गूगल के सीईओ बने। उनकी यात्रा एक सबक है जो हमें भारतीय छात्रों की सोच में अंतर समझाता है। अधिकतर भारतीय छात्र एक निश्चित मार्ग का पालन करना चुनते हैं, स्कूल से कॉलेज, फिर नौकरी और अंत में पारिवारिक जीवन। लेकिन क्या यह सच में सपनों की ओर बढ़ने का सही रास्ता है? सुंदर पिचाई की सफलता की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने कभी यह निर्धारित नहीं किया कि उन्हें सीईओ बनना है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था सीखना और समस्याओं को समझना। उनका सपना किसी पद पर नहीं बल्कि प्रक्रिया में था। जब भारतीय छात्र असफलता को कलंक मानते हैं, पिचाई ने इसे एक अवसर और सीखने के तरीके के रूप में देखा। फेल होना उनके लिए फीडबैक था, फैसला नहीं। भारतीय छात्रों में आमतौर पर अपने साथियों से तुलना करने की प्रवृत्ति होती है। वे अक्सर दूसरों की सफलता या असफलता से खुद को आंकते हैं। बेहतर अंक लाना, नौकरी में प्रमोशन पाना, यही उनकी प्राथमिकता होती है। लेकिन सुंदर पिचाई ने हमेशा अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कभी खुद को किसी से नहीं जोड़ा, बल्कि यह सवाल पूछा, यह कैसे कार्य करता है। इस सोच ने उन्हें एक अलग दिशा में ले जाया, जहां तुलना करना व्यक्तिगत विकास में बाधा बनता है। भारत में शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री और नौकरी पाना है, लेकिन पिचाई के लिए यह समझने और विचार करने का एक मंच था। उन्होंने अपने पीढ़ियां डेढ़ावों में कभी आराम नहीं किया, बल्कि चुनौतियों को गले लगाया। भारतीय छात्र आमतौर पर सुरक्षित और स्थिरता की तलाश में रहते हैं, लेकिन पिचाई ने सुरक्षा की परवाह किए बिना जोखिम लिया। उनके लिए सफलता का अर्थ पैसे या दिखावे से नहीं, बल्कि मूल्य निर्माण और प्रभाव बनाने से था। इस प्रकार जब हम सुंदर पिचाई और भारतीय छात्रों के मनोविज्ञान की तुलना करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि सोच का फर्क किस्मत को बदल सकता है। वे छात्रों को यह समझाते हैं कि असली सफलता अपने रास्ते के चयन में निहित है, न कि पहले से निर्धारित सुविधाओं में।